चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में मैंने एल्कोहल फिनाल में कुछ रिएक्शन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था और वो सारे रिएक्शन बच्चों आपको याद होगा कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ मेटल के साथ भी हमारे रिएक्शन करेगा, एक्वस NaOH या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो वहाँ पे एल्कोहल फिनाल ईथर के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था। एक बार जाके आप उसको देख लीजिएगा। उसी चीज़ों को बार बार रिवाइज कराने से कोई मतलब नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अब पहला आज हम बात करेंगे, जो पहला टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन में हम बात करने जा रहे हैं एस्टेरिफिकेशन। देखिए, स्टेरिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टेरिफिकेशन क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएं, एल्कोहल या फिनाल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एसिड। जैसे हम मिनरल्स एसिड की बात करें, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या HCl गैस के साथ कराते हैं, तो वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। मीन्स पॉइंट सुनना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराइए, एल्कोहल के साथ या फिनाल के साथ कराएं, फिनाल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एसिड, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4 या HCl गैस, तो वहां क्या बनेगा, एस्टर बनता है, मीन्स R C डबल बॉन्ड OR। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टेरिफिकेशन। एसिड का क्या निकलेगा, एल्कोहल का OH, एसिड का निकलेगा OH और एल्कोहल का निकलेगा H या फिनाल का क्या निकलेगा, H निकलेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें, हम सिंपल से एग्जांपल ले लें, CH3COOH, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एथाइल एल्कोहल किसके साथ करा रहे हैं बच्चों, एथाइल एल्कोहल के साथ करा रहे हैं। तो यहां पे क्या बनेगा, CH3, समझना यहाँ पे, इसको आप ओपन करिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्कोहल लिखेंगे HOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एसिड। तो यहाँ पे देखिएगा, एल्कोहल का क्या निकलेगा, एसिड का निकलेगा OH, एल्कोहल का क्या निकलेगा, H। बनेगा क्या यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। जैसे हम सेकेंड एग्जांपल ले लें, आपने लिया एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड का रिएक्शन आपने किसके साथ कराया, फिनाल के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एसिड, ये हमारा एक्टिवियम में होगा। फिनाल क्या निकलेगा, एसिड का निकलेगा OH, फिनाल क्या निकलेगा H, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग। एसिड या एल्कोहल का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ या एसिड के रिएक्शन फिनाल के साथ कराते हैं, तो
एस्टर का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी। चलिए जैसे एक और प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर लेते हैं। आपके पेपर में दिया गया है बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन आपने किसके साथ कराया, एथाइल एल्कोहल। आपके पेपर में दिया रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यहाँ पे H+। मैंने बताया एसिड क्या निकलेगा, OH, एल्कोहल का H निकलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O C2H5 और इसे क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, एस्टरिफिकेशन। मीन्स एसिड का रिएक्शन एल्कोहल या फिनाल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म पे थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो मैकेनिज्म पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एसिड या एल्कोहल का रिएक्शन, एसिड और एल्कोहल या फिनाल का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, तो वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, किस मीडियम में बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में बात करेंगे। ये चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगला प्रोसीजर क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाता है, आपको पहचानने में समझ लीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस और यहाँ पे क्या बनेगा, OH बनेगा। अब अगला प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको इसे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बना आपका CH3 C OH, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये दोनों हमारे किस कंडीशन में है बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यहाँ की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए सेकंड प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ तक तो समझ में चीजें आ रही होंगी। अब सेकंड क्या होगा समझना बच्चों, यहाँ पे एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एसिड का प्रोटोनेशन कराया। जब आपने प्रोटोनेशन कराया तो क्या बना, डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे OH हुआ। यहाँ पे जो एल्कोहल लिया गया है, जैसे अल्कोहल में मैंने क्या लिया था C2H5। थोड़ा सा रिएक्शन को लिख देते हैं तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका जो रिएक्शन था वो आपका रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे नीचे नोट कर दें, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एथाइल
एल्कोहल के साथ C2H5 किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एसिड का क्या निकलेगा, OH, एसिड का OH, एल्कोहल का H निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तब देखिए कैसे यहाँ पे निकल रहा है, समझिएगा। यहाँ पे एल्कोहल क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड तुरंत यहाँ पे पोलराइज होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और ऑक्सीजन इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ऑक्सीजन इस पे अटैक किया देखिए क्या बनेगा, CH3 COH और यहाँ पे क्या बना, O प्लस, यहाँ पर आ जाएगा C2H5। इतनी चीज़ों को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले एसिड का आपने प्रोटोनेशन कराया, ये आपका बन गया। H+ यहाँ पर अटैक इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे H+ आने पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स इसकी ईएन वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पे बॉन्ड इजीली पोलराइज हो जाएगा, मीन्स ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये यहाँ पे बन गया, इसका आपने जो रिजोनेंस कराएंगे तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पे प्लस माइनस, ऑक्सीजन प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा तो प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव है तुम्हारा क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, और यहाँ से क्या होगा, H+ निकलेगा, और जो H+ निकलेगी कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनेगा CH3 COH प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा O C2H5 बनेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब फिर एक बार समझिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल था, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ से H+ निकलेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आ गया। ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा H2O+ जो होता है वो हमारा क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप होता है। ये यहाँ से क्या होगा, लीव करेगा, तो यहाँ पे रिजोनेंस होता है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ए रिजोनेंस इधर आएगा और ये इधर जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस, ये लीव कर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, O C2H5। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव है तो यहाँ से H निकल जाएगा और आपको क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। यहाँ पर आप देख रहे हैं OH किसका निकल रहा है, एसिड का। देखिए एक बार फिर समझने की कोशिश करना बच्चों, एसिड है, ये आपका एसिड है, H+ इस पे अटैक किया, ये बन गया। सेकंड क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक किया, इस पे पॉजिटिव आया था, इस पे नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया, प्लस ऑक्सीजन पे आ गया। अब यहाँ से प्लस निकलेगा, इस पे आ जाएगा। अब देखिए एसिड का OH तो निकल रहा है, यहाँ पे देखिए ये OH यहाँ से निकल गया। ये आपका मैकेनिज्म है बच्चों, और आपके एग्जाम में जब मैकेनिज्म तो नहीं पूछा जाता है, सिंपल सा अगर पूछा जाए कि एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ या फिनाइल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसको नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। सिंपल से रिएक्शन है बच्चों, इसको देखते रहिए।
चलिए सेकेंड, हम इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बच्चों एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड इसके बारे में एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराइए, मिनरल्स एसिड। मीन्स पॉइंट सुनो बच्चों, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएं, मिनरल्स एसिड, जैसे पेपर में सल्फ्यूरिक एसिड या P2O5 दिया गया है, तो वहां पर क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड। अभी बता रहे बच्चों कैसे बनेगा एनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन या कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं किसके साथ, मिनरल्स एसिड सच एज, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लें या P2O5 की बात कर लें, तो वहाँ पे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, रिएक्शन को हीट करेंगे और क्या निकलेगा, H2O। जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया एथेनोइक एसिड CH3COOH, आगे पेपर में दिया गया है, इसमें लिखा मिलेगा P2O5 और पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं किसके साथ, मिनरल्स एसिड के साथ, तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स वहाँ पे H2 मॉलिक्यूल मिलता है। तो आपको तुरंत यहाँ समझ आए, यहाँ कितने मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट देखिए कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसी को दो बार लिख लीजिए HO C डबल बॉन्ड OCH3, आपने दो बार लिखा। एक वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और दूसरे वाले से क्या निकाल दीजिए, H। कौन सा मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ पे, -H2O निकल गया। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH3। मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मिनरल्स एसिड, पेपर में आप सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा या P2O5 मिलेगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनता है। बात समझ में आ रही है, तो इसको आप नोट करिए बच्चों। अब हम आ जाइए रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड थायमिल क्लोराइड। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ विद PCl5 या TCl3 या थायोनिल क्लोराइड, तो क्या बनेगा। ये आपका ऐसा सच रिएक्शन है बच्चों, इसको आपको बस आपको ऐसा सच इसको आपको याद करना है। रेडी डाल लीजिए। चलिए, आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, बस आपको बस याद करना है RCOOH का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, PCl5 के साथ करा दें या PCl3 के साथ करा दें या थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OCl मिलता है। इसको नोट करिए। जैसे एक दो एग्जाम्पल करा दें, जैसे आपके पेपर में दिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड OCl का फॉर्मेशन होगा।
एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी एसिड का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या थायोनिक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स क्या निकलेगा, ROCl निकलेगा। बात सारी चीज़ें बताएं बच्चों। इनके साथ साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, सोडियम बाकी है। PCl3 के साथ साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, या थायोनिक क्लोराइड के साथ साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, ये हेलो एरेंज में मैंने डिस्कशन किया था। यदि PCl5 के बारे में बात करें तो PCl5 के साथ जो साइड प्रोडक्ट निकलता है, इसके साथ एक बनेगा ही साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, POCl3 निकलता है। थायोनिक क्लोराइड के साथ कौन सा साइड प्रोडक्ट निकलता है बच्चों, SO2 निकलता है। और PCl3 के साथ हमारा जो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, H3PO3 फास्फोरस एसिड। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसाइल क्लोराइड साथ में POCl3 बनता है। PCl3 के साथ कराएंगे तो एसाइल क्लोराइड साथ में H3PO3 बनता है। और थायोनिक क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट SO2 बनता है। अगला हेडिंग डालिए रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कि जब हम एसिड का रिएक्शन, पॉइंट सुनना बच्चों, आपको पता है एसिड और बेस का रिएक्शन कराने में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अमोनिया। ये हमारा एसिड होगा, अमोनिया हमारा क्या होगा, बेस होगा। जब भी एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। RCOONH4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। यहाँ तो सही चीज़ें क्लियर होंगी बच्चों कि जब भी हम, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, तो ये आपको पता है जैसे हम आपके नॉर्मल एसिड है, बेस है, ये क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा। जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या बनेगा, NH4+। यहाँ पे हमारा क्या बना बच्चों, अमोनियम साल्ट। ये हमारा क्या बन गया, अमोनियम साल्ट। और इस अमोनियम साल्ट को यदि आप हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमाइड। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो वहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, ये आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अमोनिया। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एमाइड बनता है। तो सबसे पहले हमारा बेंजोइक एसिड है, अमोनिया एसिड है, बेस है। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट COO-NH4+। अब क्या करिए, इसको आप हीट कर दीजिए। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। C+O, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, एमाइड बनेगा। बेंजीन रिंग, ये वो हमारा एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ रही होगी बच्चों।
तो एसिड का रिएक्शन जब भी अमोनिया के साथ कराते हैं, एसिड का रिएक्शन जब भी अमोनिया के साथ कराते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या बनता है, एमाइड बनता है। तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजामाइड बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, बेंजामाइड बोलते हैं। बेंजीन है तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बेंजामाइड बोलते हैं। इसका नाम लिखना तो आप नाम नोट कर लीजिए, इसे बोलेंगे बेंजामाइड बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको बेंजामाइड बनाना है तो आप इजीली क्या करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देंगे, आपका क्या बन जाएगा, अमोनियम साल्ट बनता है। अब इस अमोनियम साल्ट का कोई हीट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, बेंजामाइड मिल जाएगा। इसको नोट करिए। जैसे एक दो प्रॉब्लम और कराते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ कराएंगे। तो पहले क्या बनेगा, साल्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस। आप इसको क्या करिए, हीट कर दीजिए। जब आप इसको हीट करेंगे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 मीन्स यहाँ से H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे कुछ प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर लेते हैं, इसको नोट करिए। चलिए जैसे यहाँ पे दिया गया थैलिक एसिड, थैलिक, इसे क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को बोलेंगे बेंजोइक एसिड। यदि यहाँ का आर्थो पे एक एसिड और आ गया, इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, इसका रिएक्शन किसके साथ कराइए, अमोनिया के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस। आप इसको हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहां तक तो नोट करिए। अब क्या करिए बच्चों, इसको क्या करिए, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो यहां से क्या होगा, अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मीन्स पॉइंट सुना बच्चों, कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलेगा, अमोनिया, मीन्स NH3। अमोनिया में क्या होगा, NH2 और एक H निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपको देखिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH। इसको नोट करिए पहले। चलिए इस कंपाउंड को बोलेगा थैलामाइड, इसे क्या बोलेंगे, थैलीमाइड। इसको क्या बोलेंगे, थैलामाइड, और इसको क्या बोलेंगे, थैलीमाइड बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कैसे होगा। यहाँ पे ये आपका थैलामाइड बनाने जा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या होगा, NH2। ये आपका थैलामाइड है, इंजीनियरिंग C डबल बॉन्ड और NH2, C डबल बॉन्ड और NH2। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, NH2 और H यहाँ से निकाल दीजिए और नाइट्रोजन को इससे जोड़ दीजिए। तो देखिए यही तो ना, NH2 H में क्या निकल गया, अमोनिया निकल गया,
और नाइट्रोजन को इसका आगे जोड़ दीजिए, इसे क्या बोलेंगे, थैलेमाइड बोलते हैं। यहाँ तक बच्चों आप लोग नोट करिए। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए सिंपल सा है, मैंने आपको पढ़ा भी चुका बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2HCl। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, CH2OH। यहाँ क्या बन जाएगा, RCH2OH। जैसे आपको कहा जाए बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या बन जाएगा, एसिड हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, CH2, क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो बेंजोइक एसिड से बेंजाइलिक एल्कोहल बनाना हो, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, या क्या ले लीजिए, B2H6। आज में डाइबोरेट। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड को रिड्यूस करेगा बच्चों, नहीं करेगा। एसिड को रिड्यूस करने वाले आपको दो रिएजेंट पढ़ने हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा हमारा क्या, डाइबोरेट B2H6 होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, B2H6। यहाँ क्या बनेगा, CH3CH2OH बनेगा। क्लियर है। जैसे आपको कह दिया जाए प्रोपेनोइक एसिड, इसका रिएक्शन करा दीजिए बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2CH2OH। प्रोपेनोइक एसिड से आपको क्या बनना है, प्रोपेनॉल बनना है। तो हमारा जो डाइबोरेन होगा वो किसके लिए स्पेसिफिक होगा, एसिड के लिए होगा। लेकिन हमारा बात करें नाइट्रो, हेलो, एस्टर, इन सब को हमारा रिड्यूस नहीं कर पाता है। जो हमारा डाइबोरेन है, नाइट्रो की बात करें, एस्टर की बात करें, हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करता है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हमारा एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। एसिड को रिड्यूस करने वाले सिर्फ दो रिएजेंट आपको पढ़ने हैं, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा डाइबोरेन। एसिड से आपको एल्कोहल बनाना है तो आप क्या ले लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, या सोडियम डाइबोरेन ले लीजिए। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए बच्चों, हम इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, CO2 का निकलना। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, द डीकार्बोक्सिलेशन, द लॉस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, द लॉस ऑफ CO2 molecule from the carboxylic acid, from the carboxylic acid to form hydrocarbon is called decarboxylation। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का निकलना और हाइड्रोकार्बन का बनना हमारा क्या कहलाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। तो पहला जो यहाँ पे लिया गया है, यूजिंग सोडा लाइम। यहाँ पे क्या लिया गया, सोडा लाइम लिया गया। और सोडा लाइम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस पूछा जाता है, सोडा लाइम में क्या होता है, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और किस रेशियो में होंगे बच्चों, 3:2।
1 में। तो जब भी हम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं, किस रेशियो में? 3:1। NaOH हमारा 3 होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 होगा, तो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनेगा और साथ में सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। मीन्स ये जो R ग्रुप होगा, यही R ग्रुप हमारा क्या बना लेगा? एल्केन। क्या बनेगा? RH और साथ में क्या निकल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया CH3COONA, तो जब इसका सोडा लाइम के साथ कराएंगे तो यह क्या बना लेगा? CH3 और H मिलकर क्या बना लेगा? मेथेन, और हमारा क्या निकल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है? चलिए जैसे एक और एग्जाम्पल इसमें करा देते हैं। जैसे यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है CH3 CH2 COOH। आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से आप एथेन कैसे बनाएंगे? प्रोपेनोइक एसिड से आप एथेन बनाना है तो सिंपल सा है, NaOH ले लीजिए। जब NaOH लेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Na। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए? सोडा लाइम, NaOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये R ग्रुप क्या बना लेंगे? एल्केन। तो क्या बन गया यहाँ पे? CH3 CH3 एथेन बन गया, साथ में क्या निकल गया? सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या निकल गया? सोडियम कार्बोनेट आपका निकल जाता है। तो अगला समझ में यहाँ पे बच्चों, जैसे आपसे पूछा जाए कि ब्यूटेनोइक एसिड, आपसे पूछा जाए ब्यूटेनोइक एसिड CH2 COH से आपको प्रोपेन बनाना है। प्रोपेन मतलब क्या होगा? CH3 CH2 CH3। तो पहले आप क्या करिए? NaOH के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O N। सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए? सोडा लाइम। ए वाला पोर्शन क्या बना लेगा? एल्केन। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? वहाँ पे मुझे हाइड्रोकार्बन मिलता है। अगला अगले इसमें आ जाइए, इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, या इसे बोलते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन या इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस। पहले यहाँ पर कुछ लाइन लिखिए, समझ लीजिए। लिखा गया एल्कली मेटल ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे लिखा गया है एल्कली मेटल ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो अंडरगो decarboxylation on electrolysis of their aqueous solution to form hydrocarbon। यहाँ पे twice the number of carbon atom present in the alkyl group of acid। मतलब जो हाइड्रोकार्बन होगा, जो एसिड में जो R ग्रुप होगा उसका डबल बन जाएगा। जैसे यहाँ COOH, ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस।
फिर सुनिएगा, एल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर aqueous solution to form hydrocarbon twice the number of carbon atom present in the alkyl group of acid. This reaction is known as Kolbe electrolysis. जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया गया है, सॉल्ट ऑफ एसिड दिया गया है CH3COONA, CH3COONA। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको क्या दिया गया CH3 R ग्रुप है, इसका डबल हो जाएगा, तो डबल होगा क्या बनेगा CH3 साथ में क्या निकल जाएगा CO2 वाटर और Na-fluid। यहाँ पे क्या बन गया एथेन, यहाँ पे क्या बन गया बच्चों एथेन। तो अगर आपसे बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में जितने कार्बन है बेटे उतने ही कार्बन के आपको बनना है। यहाँ पे क्या बना, जैसे यहाँ पे इसका CH3 है, इसका डबल और क्या बन गया एथेन बन गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है थोड़ा समझिएगा। होता क्या है कि यहाँ पे CH3CONA Na जब निकले क्या बनेगा CH3COO-। अब क्या होगा एनोड पे क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, CH3CO रेडिकल बनता है, हमारा अनस्टेबल होगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे क्या बनता है मिथाइल रेडिकल, और 2 मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं एथेन बना लेते हैं। तो आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म बेटा नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो आपको सीधे आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिया गया C2H5COONA एक्वस मीडियम में इसका करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और दूसरा क्या करा रहे हैं सोडा लाइम के साथ 3:1। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जो R ग्रुप होता है इसका डबल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है C2H5 कितने कार्बन हो गए 4, क्या बन गया ब्यूटेन। कोलबे में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है सोडा लाइम के साथ क्या होगा कि यही वाला पोर्शन R ग्रुप इसके साथ H जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा C2H6, यहाँ क्या बन गया एथेन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जब आप कोलबे रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो जितने नंबर ऑफ R ग्रुप होते हैं उतने नंबर के क्या बनते हैं हाइड्रोकार्बन बनते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन क्या बन गया एथेन, लेकिन यहाँ पे जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या बन गया ब्यूटेन, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या बनेगा ब्यूटेन। तो जब आपको पेपर में प्रोपेनोइक एसिड से एथेन बनाने को कहा जाए, आप सोडा लाइम लेंगे, लेकिन जब प्रोपेनोइक एसिड से आपको ब्यूटेन बनाने को कहा जाए तो आप इसका क्या कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। एक बात भी समझना बच्चों, यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, एक हम मैकेनिज्म देख लीजिए, फिर से समझाने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोलिसिस में देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पे दिया गया CH3COONA, यहाँ से क्या होगा CH3COO-। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप होगा, क्या बनेगा रेडिकल बन जाएगा CH3COO रेडिकल, यहाँ क्या है रेडिकल। और रेडिकल क्या होता है हमारा ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर रेडिकल जनरेट होगा और ये हमारा अनस्टेबल होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 रेडिकल प्लस CO2, ये क्या बना लेंगे CO2, और ये CH3 रेडिकल आपस क्या करेगा कंबाइन कर लेगा, CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे CH3 बन जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो चलिए कुछ प्रॉब्लम पे और डिस्कशन कर लेते हैं।
CH3 CH2 CH2 COOH। ब्यूटेनोइक एसिड से आपको बनाने का दिया जाए हेक्सेन, या आपसे प्रोपेन का दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। देखिए, जब आपको ब्यूटेनोइक एसिड से आपको हेक्सेन बनाने कहा जाए तो तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, यानी OH ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, साल्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COONA-। अब इसका करा दीजिए क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराएंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको मैंने बताया कि जब सॉल्ट ऑफ एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो जो R ग्रुप होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा रेडिकल, CH3 CH2 CH2 रेडिकल, फिर क्या बनेगा, वही डबल कर दीजिए CH2 CH2 CH3 रेडिकल। दो रेडिकल बनेंगे, यही रेडिकल बनेंगे, दोनों रेडिकल क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। बात समझ आ रही है, या यहाँ पे लिख दीजिए इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे CH3 CH2 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 CH3 बनेगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, समझ में आ रहा है। लेकिन जब आपको क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड से प्रोपेन बनाना है तो सबसे पहले क्या करिए, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। यहाँ पे देख लीजिए, जब आपने रिएक्शन कराया तो सॉल्ट बन गया CH3 CH2 CH2 CONA। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, सोडा लाइम CaO। तो मैंने बताया क्या बनेगा, RH, मतलब यहाँ क्या बनेगा CH3 CH2 CH2H, मतलब क्या बन जाएगा, प्रोपेन CH3 CH2 CH3। ये हुआ हमारा क्या बन गया बच्चों, प्रोपेन। इसे क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स CO2 का निकलना फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोकार्बन का बनना हमारा कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम जब लेते हैं तो कार्बन कम हो जाता है, जो हाइड्रोकार्बन मिलेंगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उससे ज़्यादा नंबर वाला एल्केन मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, टोटल कितने कार्बन थे यहाँ पे, 1 2 3 4। जब आपने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया कितने कार्बन मिल गए, 6। जब आपने सोडा लाइम के साथ कराया तो कितने कार्बन मिल गए, 3। तो सोडा लाइम में नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है एसिड से कम मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे कम्बिनेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही, तो इसको नोट करिए। इसके बाद लास्ट आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने एल्डिहाइड कीटोन वाले में डिस्कशन किया था, नाइट्रेशन हैलोजिनेशन या सल्फोनेशन के बारे में। अब जो लास्ट टॉपिक है हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन के बारे में बात करेंगे, पहले आप इसको नोट करिए।